नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना संकट में सुप्रीम राहत, एससी ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स, हवाइयों और ऑक्सीजन सप्लाई का करेगी काम और मैकेनिज्म तैयार। राज्य में आवंटन के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट में ये सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें दवा और ऑक्सीजन सप्लाई का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दिया है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी, साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये तो हमने देख लिया कि ये सुप्रीम राहत है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से देश में हालात खराब होते जा रहे हैं, वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल, इसके साथ तौर से जिस तरह ऑक्सीजन और तमाम दवाओं की जो किल्लत का तमाम राज्यों की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोविड संक्रमण की स्थिति पर सुमोटो लेते हुए ये चीजें कंसीडर किया कि किस तरह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल न होने की वजह से ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें से 12 सदस्य होंगे। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के भी अधिकारियों को शामिल किया गया है और वो भी अधिकारी कैबिनेट स्तर के अधिकारी होंगे, यानी कि सभी लेवल के अधिकारी होंगे। देश के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स होंगे, वैज्ञानिक होंगे, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि इसमें एम्स के भी डॉक्टर को शामिल किया गया है। कैबिनेट स्तर के जो सचिव हैं वो इस पूरी रूपरेखा तय करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार पूरे देश भर में ऑक्सीजन, दवाएं और इन तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई जाए, ताकि पूरे देश भर में ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर है, इसकी सप्लाई की पारदर्शिता लोगों के सामने हो और ये तमाम लोग इसको देख भी पाए। क्योंकि जिस तरह कालाबाजारी, जमाखोरी देखने को मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स बनाने की जरूरत थी, जिससे कैबिनेट और राज्य स्तर के बीच में तालमेल बनाई जा सके। जी सुशील, थोड़ा डिटेल में ये भी बताएंगे कि जो 12 सदस्य इस टीम में रखे गए हैं, उस टीम में क्या सभी को डिवाइड किया जाएगा कि कुछ लोग इस पर नजर रखेंगे, कुछ लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति को देखेंगे, कुछ लोग कालाबाजारी को देखेंगे, किस तरीके से ये काम होगा पूरा? देखिए, खासतौर से इस पूरे मामले में तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं देश भर के, उनको शामिल किया गया है। वो ऑक्सीजन की सप्लाई को अस्पतालों में देखेंगे कि किस तरह अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाए। कैबिनेट स्तर के जो सचिव हैं उनको शामिल किया गया है। वो पूरे देश की ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर पर नजर रखेंगे। कुछ पुलिस अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है और स्वास्थ्य सचिव को इसमें शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है कि किस तरह देश भर में इस पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई, तमाम जो उनके उपकरण हैं उनकी सप्लाई और उनका खाका तैयार किया जा सके। निश्चित रूप से इसमें से 12 जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों के सामने ये पूरी रूपरेखा रखी जाएगी और उसके बाद पूरे देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई की पारदर्शिता को लेकर एक नई रूपरेखा देश के सामने रखी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्य टीम का एक टास्क फोर्स गठन किया है, जिसे नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। जरूरत पड़ने पर कैबिनेट सचिव सहयोगी की नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि वो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के रैंक के अधिकारी को नामित नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर, एससी ने ये नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। और अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 4202 नए कोरोना केस मिले हैं। मरुधरा में सबसे ज्यादा केस जयपुर में ही सामने आ रहे हैं।
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण सामने आ रहे हैं। 4202 संक्रमित मरीज बीते 24 घंटे के अंदर मिले हैं। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में।